नमस्कार। आज हम सगुण भक्ति धारा की कवित्री मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1498 ईस्वी में माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही इनका निधन 1558 से 1563 ईस्वी के बीच माना जाता है और मान्य मत भी यही माना जाता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें यही मत है वो मान्य माना जाता है। अगर शुक्ल के अनुसार हम देखें तो इनका जन्म 1516 ईस्वी में माना है शुक्ल जी ने और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी है। जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म स्थान कुड़की गांव जो कि मेड़ता पाली जिले में है, राजस्थान में। आधुनिक शोधों के अनुसार मीरा का जन्म स्थान है वो रुड़की माना जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में कुड़की दिया है तो कुड़की ही सही होगा। पिता थे रतन सेन, माता थी कमला, दादा का नाम था राव दूदा। राव दूदा ने ही इन्हें कृष्ण भक्ति के संस्कार है वो दिए थे। इनके गुरु का नाम है रैदास जो रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं। और बात करें कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या है तो उनके बचपन का नाम है पेमल। मीरा का विवाह महाराणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही मीरा विधवा हो गई। परिजनों व देवर विक्रम सिंह ने उन पर अत्याचार किए। उन्होंने यानी कि मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखकर अपने दुखों का हरण करने हेतु गुजारिश की कि किस प्रकार से मेरे दुख है वो कम हो सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने ये लिखा था, पूछ लें कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं तो आप इन्हें याद रखिए कि ये मीराबाई ने लिखी है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई बारही बार प्रणाम करी हरहु शोक समुदाय, कि मेरे दुखों को आप हर लें, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। तो इसके प्रत्युत्तर में यानी कि इसका उत्तर देते हुए तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा था कि जाके प्रिय न राम विदेही, कि जिसके भी राम और सीता जिसे प्रिय ना हो तजिए तिन कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही, यदि कितना भी वो स्नेही क्यों ना हो, जो ईश्वर को प्रेम नहीं करता उन्हें तुम त्याग दो। और फिर ये जो मीराबाई हैं मेड़ता राजमहलों को छोड़कर वृंदावन है वो चली जाती हैं। वहाँ पर इनकी भेंट होती है जीव गोस्वामी से। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर किससे भेंट होती है, जीव गोस्वामी से। इनके गुरु का नाम क्या था, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन थे, जिन्होंने हरि भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ लिखा था और जिसके आधार पर भक्ति रस है वो रस के रूप में मान्यता जिसे प्राप्त हुई थी। तो ये वहाँ पर जीव गोस्वामी से भेंट करती हैं। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचनाएं हैं नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग सौरभ, राग सोरठ, राग मल्हार, राग गोविंद। कुछ स्फुटपद हैं इनके। एक है सत्यभामानुरूषण, सत्यभामानुरूषण। एक है मीरानी गरबी और एक इनकी रचना और लिख लीजिए रुक्मणी मंगल। बात करें कि इनकी जो भक्ति है वो किस प्रकार की थी तो मीरा की जो भक्ति है वो दाम्पत्य भाव, कांता भाव, माधुर्य भाव या मधुरा भाव कह सकते हैं। मीरा के अगर उपनामों की बात करें तो मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। शुक्ल और मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें राजस्थान की राधा कहा है और सुमित्रा नंदन पंत ने इन्हें भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा है और सुमित्रा नंदन पंत ने ही इन्हें मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। और मीरा स्वयं को ललिता नामक गोपिका अवतार मानती थी। इनके काव्य के वर्ण्य विषय की बात करें तो इनके काव्य का वर्ण्य विषय प्रेम और विरह का चित्रण ही है। कृष्ण भक्ति का चित्रण ही इनका वर्ण्य विषय है। भाषा की अगर बात करें तो भाषा
मूलतः इनकी राजस्थानी है, जिसमें ब्रज व गुजराती और खड़ी बोली के शब्द भी मिलते हैं। इनके काव्य के रूप की अगर बात करें तो इनका काव्य रूप है वो मुक्तक है, यानी कि मुक्तक पद इन्होंने लिखे हैं। मीरा के पदों के संपादन की बात करें कि मीरा के पदों का संपादन किन्होंने किया था, तो मीरा पदावली के नाम से आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने और मीरा मुक्तावली के नाम से नरोत्तम स्वामी ने किया था। मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी, मीरा मुक्तावली नरोत्तम दास स्वामी ने की थी। और मीरा के बारे में जो मुख्य कथन की अगर बात करें कि किन किन विद्वानों ने कौन से कथन कहे हैं, तो शुक्ल जी ने मीरा के बारे में कहा है कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना व विरह में पगा है। शुक्ल क्या कहते हैं? मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना व विरह में पगा है। शुक्ल जी का ही एक और कथन है कि प्रेमी व व्याकुल हृदय में मीरा कृष्ण को ही निरखती थी, उसमें संप्रदाय के लिए अवकाश कहाँ। यानी कि मीरा है वो किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं रखती थी, उसे तो केवल कृष्ण की ही भक्ति है वो दिखाई देती थी। मरुस्थल की शुष्क धरा को मीरा ने कृष्ण भक्ति की प्रेममयी धारा से आप्लावित कर दिया, यह कथन है वो रामकुमार वर्मा का है। रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि मरुस्थल की शुष्क धरा को मीरा ने कृष्ण भक्ति की प्रेममयी धारा से आप्लावित कर दिया। एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, वो कहते हैं कि प्रेम की जो तन्मयता व अनाकांक्षा मीरा में है, अन्यत्र दुर्लभ है। प्रेम की जो तन्मयता व अनाकांक्षा मीरा में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। एक कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का मीरा के बारे में, वो कहते हैं कि मीरा कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट तो है, पर उनका प्रेम मांसल नहीं है, उसे दर्शन व सामीप्यता की अभिलाषा ही मुख्य है। यानी कि मीरा को कृष्ण के दर्शन व सामीप्यता की अभिलाषा ही मुख्य है। इनके जो मुक्तक काव्य है ये गेय काव्य है और इसमें राग रागनियों का प्रयोग भी मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मीरा की, देखिए। पहली पंक्ति, आली म्हारे नैना बाण पड़ी। दूसरी पंक्ति है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तीसरी है, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। चौथी पंक्ति है, राणा जी थे माने जहर भेजा, राणा जी थे माने जहर भेजा। एक इम्पोर्टेंट पंक्ति ये भी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। धन्यवाद।